नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ से आज पुलिस कमिश्नर ऑफिस में मौजूद हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफ़ी पीड़ित आए हुए हैं। आज जो पीड़ित हमारे बीच में है, इनका क्या प्रकरण है और क्या मामला है, मैं पीड़ित से ही जानता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पीड़ित के काफ़ी चोटें दिख रही हैं और मैं जानकारी करूँगा कि क्या वारदात हुई इनके साथ, क्या अवगत कराना चाहते हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश कुमार कुशवाहा। मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, आज यहाँ कमिश्नर ऑफिस आप आए हैं, आपका क्या मामला है? जरा संक्षेप में पूरी बात बताएं। तेज बोलिए। गांव के दो लड़के हमें 24 तारीख को शाम को 8 बजे लिवा लाए सिराजपुर की, इधर आओ हमको आपको पैसे दे देंगे 4 पहिया से। फिर इसके बाद में वो हमको ले गया, सिराजपुर में बैठे रहे। 10-15 मिनट बाद आया, एक सिगरेट ऐसी जलाई और अंदर धुआं ऐसा कर दिया। फिर उसके बाद में हमको बहुत मारा पीटा, हमें नदी के खाले फेंक दिया। पास में हमको होश नहीं। आपका कहना है कि दो लोगों ने आपको बुलाया, आपको बोला कि आपको पैसा देता हूँ, किस बात का पैसा देता हूँ? जी हमसे पहले वो लिया था 2,500 रुपये। आपने किसी को उधार पैसे दिए थे, वो पैसा वापस करने के लिए आपको बुला रहा था। जी 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 सर। फिर आप पहुंचे उसके पास? जी पहुँचे। फिर आपको वो यहाँ से कहाँ ले गया आपको? जब उसने आपको बुलाया तो आप उसके साथ पहुंचे, तो वो लोग कहाँ से आए थे? जी वो कानपुर से गया था कि हम आओ तुम्हें इधर ही पैसे दे देंगे। उसका भाई था, वो हमको लिवा के गया था 4 पहिया लेके। 4 पहिया गाड़ी से वो आया था आपको लेने के लिए, लेके साथ में गया जी हम और ले लड़की जाने का। बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने आपको पैसा दिया? नहीं नहीं कुछ नहीं, हमको होती नहीं, वो बहुत मारा उसने। आपको पैसा नहीं दिया, आपका कहना है। उसके बाद मारा किस बात पे? मारा इसलिए वो आप हमको ना बोलिए। हमको मतलब होश नहीं रहा, सिगरेट ऐसी जलाई, वो धुआं अंदर सा छा गया आपका गाड़ी। कहना है कि उसने कुछ ऐसी सिगरेट धुआं जलाकर मेरे मुंह पे मारा, जिससे बेहोशी आप पर आ गई और उसने फिर आपके साथ मारपीट की। जी जी हमको मार के फेंक दिया। जब सुबह होश आया तो हम किसी तरीके से कि दूसरे नंबर से फ़ोन करवाया घर में, पड़ोसी के इधर। तो वो घर में बताया, तब एम्बुलेंस और घर के लोग आए तो हमें तो आप कहाँ पे फेंका? आपको कहाँ पड़े थे आप? कासामू के पास एक नदी पड़ती है, पुल के पास में, ऐसे रोड के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। आप होश में थे या बेहोश थे? उस समय तो हम बेहोश थे, जिस समय फेंक आए। होश कैसे आया आपको? जब आप क्यों सुबह बोल रही हैं? सुबह जब ठंडी सी हल्की हल्की लगी सुबह टाइम, तो हमको होश आया। जैसे कि अवगत करा रहे हैं, इनको मार के डाल दिया गया था। उसके बाद जब इनको होश आया तो इन्होंने देखा कि नदी के किनारे पड़े हुए हैं। उसके बाद इन्होंने फिर आपने क्या किया? थाने गए या अपनी फैमिली को फोन करके बुलाया? हम पहले हमको घर वाले घर ले गए, उधर एम्बुलेंस आई 112, और फिर हमको ले गए अस्पताल, ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद में थाने जब ये मुकदमा लिखाया तो उन्होंने आपका मुकदमा लिखा गया? नहीं नहीं लिखा। कहने लगा ठीक है अभी लिख देंगे, पहले ये करवाओ जाके इनका ट्रीटमेंट। आपका कहना है कि मैंने मेडिकल करवा दिया उन्होंने, उसके बाद कहा था मैं एफआईआर लिख लूंगा, और उसके बाद भी एफआईआर नहीं लिखी गई। तो आप उसके बाद यहाँ पर आज कमिश्नर ऑफिस में आए हैं। आप कमिश्नर साहब को क्या अवगत कराने आए हैं? ये है कि सर मेरी सुनवाई हो, मेरा मुकदमा लिखा जाए, मेरा इलाज करवाए। ये अपने इलाज के लिए आज फरियाद करना है यहाँ के पुलिस कमिश्नर से कि इनकी मुकदमा लिखा जाए और इनकी सुनवाई हो। और साथ में देख रहा हूँ एक महिला महिला और भी है, उससे ही बात करता हूँ। आपका क्या नाम है? उषा देवी। उषा देवी, आप इनकी कौन है? पत्नी। आपको इस मामले की क्या जानकारी है? ये मेरे पति शाम को गए थे घर से, उसका फ़ोन आया बार बार मुझे ले जाओ ले जाओ, और उसके साथ गए। उसका भाई इनको अपने साथ 4 पहिया से शिवराजपुर लेके गया। मैंने सोचा अभी नहीं आए अभी नहीं आए, फ़ोन तो मेरे पास एक ही है जो मेरे हस्बैंड ले गए थे। तो हमने सोचा आ गए होंगे तो बड़ी मम्मी के घर में लेट गए। लेकिन सुबह एक व्यक्ति वहाँ से नदी के पुल से निकला तो इनको दिखा, तो उसने ऊपर बैठाला और पड़ोसी का नंबर याद आया तो इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने हमें बताया। तो पड़ोस के कई लोग इनको घर पे लेके आए, हम लोग गए रोते बिलखते। जब ये घर तक पहुंच गए, उसके बाद फिर आप क्या थाने में सूचना दी आपने? जी, एम्बुलेंस से हम लोग शिवराजपुर गए, 112 आई, पट्टी हुई, फिर इसके बाद एप्लीकेशन दी। तो एप्लीकेशन तो रख ली, फिर कई लोग हमको धमकाने लगे और कहने लगे इससे क्या होगा, आप इसमें साइन कर दीजिए, आपके पति का इलाज होगा, जो पैसा लगेगा और आपका मोबाइल मिल जाएगा।
फिर उसने एक पट्टी तो करवाई, इसके बाद हम गए। नहीं, जो जिस लोगों ने मारा, जो आरोपी थे, उन लोगों ने वो कैसे आपके पास आया और किस तरह से वादा किया आपसे? उसने ये उस तरफ के कई लोग आए, उन्होंने ये कहा कि इनका हम सारा इलाज कराएंगे, जो भी पैसा लगेगा, 1 से लाख लगे या 1 न लगे, और समझाने बुझाने लगे, ये ठीक हो जाएंगे, परेशान ना हो, साइन कर दो इसमें, आप तो अकेली हैं, कहाँ झगड़ा करोगी, कहाँ कोर्ट आपका कहना है कि जो आरोपी जिन लोगों ने मारा था, वो लोग आपके पास आए, कंप्रोमाइज की बात करने लगे और दिलासा देने लगे कि मैं सारा इलाज कराऊंगा, आपको पैसा दूंगा सारा इलाज का। उसके बाद जो मोबाइल खोया मोबाइल दूंगा, उसके बाद ना मोबाइल दिया, ना ही आपको इलाज कराया। पुलिस ने क्या मदद की? पुलिस ने फिर दोबारा गए, पुलिस ने एप्लीकेशन ली, रात को गई दोबारा, उसने फिर पार्टी को बुलवाया और हमें डांटने लगी, कहने लगी ये महिला समझौता नहीं करेगी, क्या चाहती हूँ। हमने कहा ये लोग इलाज नहीं करवा रहे हैं, मैं परेशान हूँ, मुझे धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं। ये बताइए कि जब पुलिस, आपने कहा पुलिस क्या आप पर दबाव बना रही थी कंप्रोमाइज करने का? हाँ, कह रही थी ये महिला कंप्रोमाइज नहीं करेगी। दूसरे दिन हमने कहा ये इलाज नहीं करवा ले, मेरे पति की बहुत हालत खराब है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, कहने लगी। क्या आपकी बात से ये प्रतीत हो रहा है थाना सूरजपुर की पुलिस उन आरोपियों से मिली हुई थी? जी, बाहर उनसे जो हमारे यहाँ शिवकरण ये दरोगा साहब थे, उनको फ़ोन किया, बुलवाया, कहने लगी क्या मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, अंदर आओ या बाहर मिले आके। बाहर मिले, फिर पार्टी अंदर आई, फिर एसओ साहब के पास भेजा, तो एसओ साहब मुझसे कहने लगे ये महिला तो कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, क्या चाहती हो? मैंने कहा मेरे पति का इलाज नहीं करवा रहे हैं, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा ये रिपोर्ट लिख लो और ये दवा इलाज करवाएँ। तो कहने लगे जाइए आपका ये दवा इलाज करवाएँगे। फिर भी वो कुछ नहीं सुन रहे हैं, कहने की। क्या जो समझौता पुलिस द्वारा कराया जा रहा था, उस समझौते पे आप लोगों ने हस्ताक्षर किए? जी, मुझसे साइन तो उस दिन करवाए थे 25 तारीख को, लेकिन दोबारा हम लोगों ने साइन नहीं किया और डॉक्टर तो अब। जो उसमें प्रार्थना पत्र में शर्तें लिखी थी आपका कहने मुताबिक कि वो इलाज करवाएंगे, सारे देखभाल करेंगे, क्या उन्होंने अपना वादा पूरा किया? नहीं, वादा नहीं पूरा किया, कुछ भी नहीं किया और मेरी सुनवाई कोई नहीं हो रही है, मेरे पति को दिक्कत बढ़ रही है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। जिस तरह पीड़ित परिवार परेशान है दिख रहा है, जिस तरह से कहना है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं और काफी चोट पैर में दिख रही है, और ये आज कमिश्नर से शिकायत करने के लिए आई हैं कि थाने द्वारा हमें कोई न्याय नहीं मिला है, कि यहाँ से आदेश किए जाएं थाने को कि वो उन आरोपियों को गिरफ्तार करें और इनके लिए इनकी सुनवाई हो और इनको न्याय मिले। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।